ही हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। बोलिए बाघेश्वर महाराज की जय। 3 तारीख 3 मार्च एकादशी तिथि। एकादशी तिथि यह तिथि एक विशेष तिथि मानी जाती है और हम आपको बता दें कि 3 तारीख को जो एकादशी पड़ने वाली है उसे आमल की एकादशी कहते हैं। इस दिन रंग भरी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को जाना जाता है क्योंकि यह होलकास्ट के अंतर्गत आती है। लेकिन इस एकादशी का व्रत के अलावा तंत्र विधान में तंत्र प्रयोग करने के लिए यह विशेष मानी जाती है और शास्त्रों में लिखा है और गुरुजी बताते हैं कि इस दिन यदि छोटे से तंत्र आप कर लेते हैं, यह एक छोटा सा तंत्र यदि आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर विष्णु भगवान की बिल्कुल तत्काल ही कृपा प्राप्त हो जाती है और उनके साथ साथ ही महालक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन का तंत्र प्रयोग बहुत ही आसान होता है, लेकिन बस करने का थोड़ा सा नियम अलग है, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन यदि आप कर पाते हैं तो इस तंत्र से लक्ष्मी जी बिल्कुल दौड़ी हुई आपके घर की तरफ चली आती हैं। और हम आपको बता दें कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी से और दूसरी एकादशी में बहुत अंतर होता है क्योंकि इस दिन जो प्रयोग हम करते हैं उससे भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ में और भी सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। बताया जाता है कि हर साल कुल 24 एकादशी के व्रत आते हैं, वहीं प्रत्येक एकादशी का अपना एक खास महत्व और मान्यता होती है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रहकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आमल की एकादशी के नाम से यानी आंवला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसमें देवताओं का वास होता है। साथ ही जो व्यक्ति आंवले की इस दिन पूजा करता है उसे भगवान विष्णु के साथ साथ हमने बताया कि सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त आप पंचांग उठा के देख लीजिएगा। वैसे 3 मार्च को यह एकादशी पड़ रही है और 2 मार्च से लगभग यह शुरू है, तो आप इतना कष्ट कर लीजिएगा। बाकी हम इसके जो तंत्र प्रयोग हैं वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। और बताया जाता है कि इस दिन के तंत्र प्रयोग कभी फेल नहीं होते। इस दिन के किए गए तंत्र प्रयोग हमेशा सफल रहे हैं और छोटे से छोटे तंत्र प्रयोग आप इस दिन करते हैं तो वो भी सफल ही होंगे। बस थोड़े से नियम की आवश्यकता है और थोड़ी सी श्रद्धा की आवश्यकता है। और हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने इस दिन तंत्र का प्रयोग किया है उनके जीवन सफल हो गए हैं। गुरुजी बताते हैं कि 24 एकादशियों में यानी साल भर की जो 24 एकादशी होती है यह एकादशी सबसे विशेष महत्व रखती है क्योंकि आप साल भर व्रत यदि नहीं रह पाते, साल भर पूजा पाठ नहीं कर पाते और यह फाल्गुन माह की जो एकादशी है इस दिन व्रत रहकर और भगवान विष्णु की पूजा कर लेते हैं या बताए गए तंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको जो 23 एकादशी निकल चुकी हैं उन सभी का फल आपको इस एकलौती एकादशी में व्रत रहने से और पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। अब हम बताते हैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रयोग जिनसे आप अपना घर और परिवार संपन्न बना सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इन प्रयोगों को करना बहुत ही आसान है और आप इन प्रयोगों को कर लेते हैं तो आपके घर में सुख शांति धन संपदा और सारे ग्रह बाधाओं से आपकी मुक्ति हो जाएगी। अमल की पूजा यानी आंवला की पूजा के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है, यह तो आप जानते ही होंगे। आपको बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु को 21 पीले रंग के फूलों को माला बनाकर अर्पण करना चाहिए और ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही जो भी फूल चढ़ाते समय या फूल की माला बनाते समय आप मनोकामना रख देते हैं तो वह मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। दूसरा प्रयोग इसका ऐसा है, एकादशी के दिन 1 लोटा जल लें, आंवले के पेड़ में चढ़ाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके कैरियर और व्यापार में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तीसरा प्रयोग ऐसा है,
इस दिन आंवले के पेड़ की 7 परिक्रमा लगाते हुए 7 बार आप कच्चा सूत यानी कलावा बांधें और कलावा बांधते समय अपनी मनोकामना रखें तो मनोकामना तो पूरी होगी ही। साथ में यदि आप शादीशुदा हैं और दाम्पत्य व्यक्ति हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा और आपके जीवन साथी से आपका जो तालमेल है वह हमेशा सही रहेगा और मन मुटाव की संभावना बहुत कम रहती है। आमल की एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े में एक आक्षी नारियल लपेट कर रखें। साथ ही पूजा के बाद इस नारियल को धन रखने वाले स्थान में रख दें जहाँ भी आप अपने घर का धन रखते हो। और धन रखने वाली जगह में नहीं रखना चाहते तो अपने अनाज रखने वाली जगह में रख दें। ऐसा करने से वह जगह कभी खाली नहीं होती। यदि अनाज के भंडार में रखते हैं तो भंडार आपका कभी खाली नहीं होगा और यदि तिजोरी में रखते हैं तो तिजोरी हमेशा भरती रहेगी और खाली नहीं होती है, क्योंकि ऐसे संयोग बनते हैं इस दिन कि आपकी तिजोरी हमेशा भरती ही रहेगी। और हम आपको बता दें कि इस दिन जो विशेष प्रयोग बताए जाते हैं इन प्रयोग को करने से अवश्य ही फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बताया आपने सुन लिया। इतने कठिन प्रयोग भी हम आपको नहीं बता रहे हैं कि आप ना कर पाएं। अब हम बता रहे हैं उन लोगों के लिए उपाय जो व्रत नहीं रह पाते और व्रत ना रहने के बाद भी फल की इच्छा करते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा उपाय हमको मिल जाए कि हमको व्रत भी न रहना पड़े और हमारा कार्य भी संपन्न हो जाए। तो हम आपको बता दें कि इस दिन यानी अमल की एकादशी के दिन आप आंवले का जूस आपको सब जगह मिल जाएगा। चाहे तो आप घर में आंवले का रस निकाल सकते हैं और आंवले का रस निकाल कर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं और उनका अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें और इस मंत्र का जाप तब तक करें जब तक यह मंत्र 21 बार पूरा ना हो जाए। और 21 बार पूरा होने के बाद एक विशेष मनोकामना जो भी आपकी बहुत दिनों से पड़ी हो, पूरी ना हो रही हो किसी तरह, या ऐसा कोई बड़ा कार्य जो आपका अटका पड़ा हुआ हो वह आपका कार्य संपन्न ना हो पाता हो, घर की कोई बड़ी समस्या जो आसानी से हल ना होने वाली हो, उस समस्या को लेकर आप आंवले का जो अभिषेक कर रहे हैं उस समय प्रार्थना करें तो हम आपको बता दें कि वह समस्या अगली एकादशी आने से पहले ही आपकी पूरी होने लगेगी। या आपके कार्य रुके पड़े हैं तो संयोग ऐसे बनने लगेंगे कि वह कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाता है। ये तो हो गए शास्त्रों में बताए गए तंत्र प्रयोग। अब इस दिन के हम अपने गुरुजी के द्वारा और तंत्र शास्त्र के द्वारा बताए गए और लिखे गए तंत्र प्रयोगों के बारे में सिर्फ एक प्रयोग बताएंगे और इस प्रयोगों को महाप्रयोग भी कहते हैं। और इस प्रयोग को किसी ने कर लिया तो समझ लीजिए कि उसके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो कौन सा है वह महा और गुप्त प्रयोग, तो हम आपको बता दें कि इस दिन आपको 108 आंवले लेने हैं। आंवले अभी सीजन तो नहीं है लेकिन बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको 108 आंवले लेने हैं और आंवलों को अपने घर लाना है। इन आंवलों को एक पानी के बर्तन में डालकर एकादशी के दिन रख देना है और उसमें कुछ पीपल के पत्ते जैसे 21, 11, 108, 51 ऐसे पीपल के पत्ते उसी आंवले के साथ रख देना है। अब आपको शाम के समय जब संध्या होने लगे तो ऐसे समय में आपको किसी बहते हुए पानी के पास इन आंवलों को लेके जाना है और प्रत्येक आंवला को पानी में छोड़ना है और छोड़ते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है प्रत्येक आंवला के बाद और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है। आप चाहे वशीकरण चाहते हो, चाहे धन चाहते हो, चाहे सम्मोहन चाहते हो, दुश्मन को नष्ट करना चाहते हो, अपने घर की कलह मिटाना चाहते हो, अपने घर में विशेष धन प्राप्ति की कामना करना चाहते हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, इच्छित मनोकामना, एक बार आंवला को पानी में बहाइए और बाद में मनोकामना बोलिए। फिर दूसरे आंवले को पानी में छोड़िए और मंत्र का जाप करिए। उसके बाद फिर मनोकामना बोलिए। ऐसा आपको 108 बार करना है और 108 बार करने के बाद
अब जो पीपल के पत्ते बचे हैं, उन पत्तों को उसी जल में स्नान कराने के बाद उन्हें अपने घर लाना है। और प्रति पत्ते पे यदि आपने 11 लिए हैं, 21 लिए हैं, 108 लिए हैं, जो भी आपने पत्ते लिए थे, क्योंकि इसमें यही है कि 11 लेना है, 21 लेना है, 51 ले सकते हैं या फिर 108 ले सकते हैं। तो उन पत्तों पे ओम हिरिम मतलब एक बार मंत्र बोल रहे हैं, ओम और हिरिम, ऐसा मंत्र उस पत्ते पे चंदन से लिखना है। और चंदन से लिखने के बाद उन पत्तों की एक माला बनानी है। और माला बनाने के बाद अब उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है ये विचार करने वाली बात है, लेकिन आपको शनिवार का इंतजार करना है। और उन पत्तों को महाराज वीर बजरंगबली यानी बालाजी सरकार के गले में जाके पहना देना है। और उस समय भी यही प्रार्थना दोहरानी है कि महाराज यह कामना मेरी पूरी हो जाए। अब इस समय आप दूसरी मनोकामना भी रख सकते हैं, उसमें कोई मतभेद नहीं है या कोई बात नहीं है कि जो मनोकामना आपने पहले मांगी थी वही मांगे, लेकिन इसमें दोनों लोगों को प्रसन्न करने के गुण आ जाते हैं। एक तो नारायण भगवान विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और दूसरा वीर बजरंगबली हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब राम प्रसन्न तो हनुमान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें राम जी की कृपा यानी विष्णु भगवान की कृपा तो मिलती ही है और साथ में भक्त हनुमान जी की कृपा भी मिल जाती है। तो हम आपको बता दें, भक्त हनुमान जी की जब कृपा मिलती है तो सारे ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं, घर से प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आधा रास्ता तो बीज बजरंगबली साफ कर देते हैं आपके सामने के कष्टों का। और बाकी भगवान विष्णु को कृपा बरसाने वाले हैं ही, तो भगवान विष्णु से जो आपने प्रार्थना की है तो वह तो पूरी हो गई करेगी, उसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। और यह एक अनोखा प्रयोग है और यह वैसे लुप्त प्रयोग है। 100 में से एकाध लोग या पुराने तांत्रिक लोग हैं वही जानते हैं, सब लोग इस प्रयोग को नहीं जानते, क्योंकि पूर्व में चलित प्रयोग है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे तंत्र प्रयोग हैं जो आज के युग में लुप्त हो गए हैं। उसका कारण भी है कि जैसे हमारे गुरुजी किसी तंत्र प्रयोग को जानते थे और उन्होंने हमको बताया तो, लेकिन हम उसको सीख नहीं पाए या उसको समझ नहीं पाए और बाद में गुरुजी चले गए तो समझ लीजिए कि वो प्रयोग भी लुप्त हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे तंत्र प्रयोग हैं, जैसे अहिबल चक्रम। अहिबल चक्रम एक ऐसी विद्या होती है कि जिससे आप जमीन में गड़ा हुआ धन देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको इधर उधर खिसका सकते हैं या उस धन को बिना खोदे हुए जमीन के और जमीन से आप बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे तंत्र प्रयोग हैं जो 50% से ज़्यादा लुप्त हो गए हैं या उनकी सारी विधियां, किसी के पास मंत्र हैं तो किसी के पास विधि नहीं है, किसी के पास विधि है तो उसको इस्तेमाल करने की गणित नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो लुप्त हो गए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपने इस चैनल पे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं कि लगभग जो भी प्रयोग हम आपके पास लाएं उसकी हमारे पास पूरी विधि हो, पूरे मंत्र हो और पूरी उसकी तकनीक गणित हो जो हम आपको बता सकें। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको हम सही जानकारी दे पाएँ और हम आपको बागेश्वर महाराज के प्रवचनों के द्वारा, अपने घर में रखे हुए शास्त्रों के द्वारा और हमारे स्वयं के गुरुजी के बताए अनुसार और ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ऐसे शास्त्रों से हम आपके लिए जानकारी निकाल के लाते हैं। यह जानकारी हम आपको पूजा व्रत विधान से निकाल के लाए थे और उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी। और यदि आपको ठीक ठाक जानकारी लगे, आपके किसी काम आवे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमें कमेंट करिएगा। यदि हमने कोई त्रुटि कहीं छोड़ दी हो और हम आपको ना बता पाए हों तो आप हमें ध्यान जरूर दिलाइएगा। और आप हमारी वीडियो से किस प्रकार की उम्मीद करते हैं कि हम किस प्रकार का वीडियो या किस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध कराएं, तो हमें कमेंट करिएगा। हम ढूंढ के आपके लिए वह जानकारी अवश्य लाएंगे। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। ओम ही हनुमते नमः।